दोस्तों, हम A55 सम्यज्ञ ज्ञान शाला चैरिटेबल ट्रस्ट के स्टॉल पे खड़े हैं और यहाँ पे हम रुके हैं और हम जानना चाहेंगे कि ये संस्था जैन बच्चे को एक्चुअली क्या प्रशिक्षण करती है। उसके लिए ज़रा ब्रीफ करिएगा। हाथ में रखो तो चलेगा। आपका नाम? मोनाली वसाणी। मोनाली वसाणी। ओके मोनाली जी, ये आपका सम्यज्ञ ज्ञान जो चैरिटेबल ट्रस्ट है वो क्या कामगिरी करता है? सम्यक ज्ञान शाला जो है वो जैनिज्म बेस पे एक स्कूल है, जैनिज्म पाठशाला है, जहाँ पर बच्चों को 4 से 16 साल के बच्चों को अलग अलग ग्रुप में विनय विवेक विरक्त ऐसे 3 ग्रुप में पढ़ाते हैं और स्कूल की तरह ही है जिसका कोर्स डिजाइन किया हुआ है। उसमें जैनिज्म के साथ साथ बच्चों को बेसिक लाइफ स्किल भी सिखाते हैं। जैसे अभी बच्चे मोबाइल और टीवी से एडिक्शन है तो वो उनको डाइवर्ट करने के लिए अलग अलग गेम्स और एक्टिविटी के द्वारा उसमें हम उनको सब मतलब अलग अलग जगह पर विजिट करवाते हैं। जैसे वृद्धाश्रम है, पांजरापोड़ है, जीवदया, बच्चों को कैसे करना है, योगा, वो सब सिखाते हैं। अच्छा, तो ये कहाँ पे स्थित है? हाँ, वैसे गुजरात में उसके 25 सेंटर है। 25 सेंटर। हाँ, अहमदाबाद में कहाँ है? अहमदाबाद में 11 सेंटर है। नवावाड़ा, सोला, नवरंगपुरा, नारायणपुरा, वासना, पालड़ी, भोपाल, ऐसे 11 सेंटर है अहमदाबाद में। ओके। और भी सूरत है, बड़ौदा तो इसमें है। सिर्फ जैन बच्चे आते हैं कि बाकी? जैन बच्चे ज्यादा आते हैं। बाकी बच्चों में ऐसा है कि जैनिज्म जो फॉलो करना चाहता है उसके बेसिक रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं, क्योंकि जैनिज्म के संस्कार भी हम लोग देते हैं तो वो सीखना पड़ता है। जो वो फॉलो करता है वो सब आता है। बहुत और अच्छी इसकी कोई प्रवृत्ति। फीस नहीं है। फीस नहीं है। हाँ, ये निःशुल्क सेवा है। हाँ, निःशुल्क और सेवा इससे है। बच्चे में जो बेसिक जैनिज्म संस्कार जो साइंटिफिक वे के साथ में चल रहा है ऐसा यहाँ पे सीखना मिलेगा दोस्तों। तो हम उनके पास से और डिटेल ले लेंगे अहमदाबाद के सेंटर का और हम जो आपको सेवा देते हैं वो टीचर्स भी बिना मतलब पेमेंट नहीं है, उनकी कोई सैलरी नहीं है, मानद सेवा दे है। रहे हैं। ओके, धन्यवाद, थैंक यू। दोस्तों, हम आदिवासी विस्तार विकास कार्यक्रम दाता और क्या है पोशीना वो मैं जाके आई हूँ जनपद, ये जो सेवा संस्था है उनके स्टॉल पे खड़े हैं और हम बात कर रहे हैं। आपका नाम सर? ओके पंड्या साहब, ये बताइए कि आदिवासी विस्तार में विविध लक्ष्य आप कार्यक्रम करते हो तो उसमें क्या क्या इंक्लूड है? गुजरात के सबसे पिछड़े इलाकों में से 2 डिस्ट्रिक्ट है, वो साबरकांठा और बनासकांठा। और उन 2 डिस्ट्रिक्ट में सबसे पिछड़े ब्लॉक अगर है तो साबरकांठा का पोशीना जो ट्राइबल इलाका है, और बनासकांठा का दांता दल। और वहाँ पर ये दोनों में सबसे ज्यादा कुपोषित बच्चे हैं, महिलाएं हैं। स्कूलें जो है तो स्कूल में बच्चे आते नहीं हैं, एनरोल नहीं होते हैं। तो हमारा काम ये है खास तौर पर कि स्कूल बच्चों को पसंद हो ऐसी स्कूल और बच्चों को मजा आए ऐसी शिक्षा कैसे उनको हम दे सकते हैं। आंगनवाड़ी जो है तो आंगनवाड़ी ढंग से चले और आंगनवाड़ी में जो कुपोषित महिलाएं, बच्चे हैं और उनके जो टारगेटेड जो प्रोग्राम्स है वो मीनिंगफुली कैसे चले, तो ये हमारा काम है। और दोपहर में 4 बजे के बाद वो जितने भी गांव के जो अलग अलग बढ़िया हम जिसको बोलते हैं, तो वहाँ पर सांझा चूल्हा का एक कॉन्सेप्ट डेवलप किया है। और सांझा चूल्हा में न्यूट्रिशियस फूड बनता है, कम्युनिटी आते हैं, बनाते हैं और उसमें बच्चे, लैक्टेटिंग मदर जो है, प्रेग्नेंट वुमेन्स है, वो लोग आते हैं और जो कुपोषित है लोगों को कुपोषण में से बाहर लाने की हम लोग कोशिश करते हैं। और जो मार्जिनल फार्मर्स जो है उनके साथ हम लोग सोलर ड्रिवन ड्रिप सिस्टम का एक्सपेरिमेंट भी कर रहे हैं। जमीन के छोटे टुकड़े पे कम लागत से आप 12मासी खेती यानी तीनों क्रॉप आप कैसे ले सकते हो। अच्छा। तो ये हमारी कोशिश है कि तो कृषि लक्ष्य भी मार्गदर्शन आप दे रहे हो उनको। ओके, तो ये लोग आपकी बातों को समझ सकते हैं और अनुसरते हैं बाद में। और समझते हैं। और हम ये कहते हैं, लोग कहते हैं कि हम कितने पैसे क्या करना, हम लोग पैसे नहीं चाहिए, लोग चाहिए, लोगों को आना पड़ेगा
और ये जो पूरा यज्ञ है इसके साथ में आके जुड़ना पड़ेगा। सही बात ये है। हम सबकी साझी सही बात जिम्मेदारी है। इतनी सारी प्रवृत्ति एक अकेला नहीं कर सकता है दोस्तों, इसमें बहुत सारी मानव सेवा चाहिए और ऐसे लोग जो है जो निस्वार्थ सेवा कर रहे हैं वो हमारे लिए एक बहुत बड़ा दृष्टांत है। तो पंड्या जी हम आपका बहुत आभारी हैं, धन्यवाद, थैंक यू। दोस्तों BAPS के द्वारा जो सामाजिक प्रवृत्ति हो रही है उसका यहाँ पे फोटोग्राफिक महिला उत्कर्ष सेवा ये सब BAPS के द्वारा किया जा रहा है और उसका ये डिस्प्ले है फोटोग्राफिक, बहुत अच्छा है। स्वच्छता सेवा हुकम, दुष्काल राहत सेवा। हम जानते ही है कि BAPS संस्था बहुत अच्छा समाज सेवा का भी काम कर रही है और साबरमती गुरुकुलम का ये स्टॉल है और उनकी प्रवृत्ति का डिस्प्ले है। यहाँ पे दिनेश भाई व्यास सेवा अनुरागी, आनंदी माँ नो वडलो, निधि चैरिटेबल ट्रस्ट, ओम गुरु प्रेम समर्पण ध्यान भिक्षु परिवार ट्रस्ट, ओम परिवार, और ये उनका स्टॉल है। लघु गुरु बनीने ज રહેશે। संस्था के उद्देश्य जो है वो योग का प्रचार है सबसे मेन, और क्या है? सर्वजीव कल्याण हेतु बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय ओके कल्याणकारी कार्य करने में हमारा ट्रस्ट जो है वो सेवा बजा रहा है। ओके, विश्व शांति, ओके। तो और समाज के जो निचले स्तर के लोग हैं, समाज के जो निचले स्तर के लोग हैं उनको आध्यात्मिक मार्ग में आगे ले जाने के लिए हम ये हमारे जो पुस्तक है गुरुजी के द्वारा बनाए उसको हम प्रचार प्रसार के लिए रखते हैं। तो ये कहाँ पे कार्यरत है? ये कार्यालय हमारा घाटलोडिया में है, अहमदाबाद में घाटलोडिया में। तो वहाँ पे योग का शिविर चलता है? योग का शिविर नहीं चला है। हमारे गुरुजी ने जो साधना की थी और उस साधना के दरमियान उनको जो भी अनुभव हुए हैं उन्होंने पुस्तक अपने विचारों को ये पुस्तक के रूप में रजू किए हैं और हम ये सब पुस्तक के बिना शुल्क हम सबको जो जिज्ञासु लोग हैं जिसको पढ़ने का बहुत शौक है आगे जाने का योग के बारे में, तो उनको मुफ्त में भी देते हैं। ओके, आपका नाम? मेरा नाम संजय।
संजय भाई, संजय पटेल। ओके, धन्यवाद। गायत्री परिवार शंखनाद, शंख वगाड़ता सीखो, ऐसा एक स्टॉल यहाँ बनाया गया। ग्लोबल कन्फेडरेशन ऑफ काउ बेस्ड इंस्टीट्यूशन। घड़ी, आरती, ये संस्था कहाँ कार्य स्थित है? राजकोट में। अच्छा, वल्लभ कथिरिया जी भी ये संस्था का विजिट किया है। कौन है इसके फाउंडर? डॉक्टर वल्लभ भाई कथिरिया, पूर्व केंद्रीय मंत्री। वही है। ગાઉં ખાલી ગાઉં સેવા જ નહીં પણ એના બાય પ્રોડક્ટ તરીકે દૂધ નહીં પણ ગાઉં ડંગ અને ગૌમૂત્રમાંથી વિવિધ પ્રોડક્ટ બનાવવામાં મદદરૂપ થાય, એની પોલિસી મેકિંગમાં મદદરૂપ થાય। તો કેટલા લોકો આમાં કાર્ય કરે છે? સંસ્થાની અંદર તો ઘણા બધા લોકો છે પણ અમે ગૌશાળા પૂરા ઇન્ડિયાની ઓછામાં ઓછી 200-300 ગૌશાળા જોડાયેલી હશે। ઓકે, હા, અને જે આ બધું અલગ અલગ ધારો કે આ કલર બનાવે છે જેમને ખાદી ઇન્ડિયામાં આજે ટ્રેડમાર્ક સંસ્થા દ્વારા મળી ગયો, તો આજે ખાદી ઇન્ડિયામાં રજીસ્ટર મતલબ એક રેકોર્ડ થઈ ગયો, એમને એ વેચી શકે, તમે લઈ શકો। એ આ પેન્ટ છે પાવડરમાંથી। आपका नाम? सुनील। आध्यात्म विज्ञान सत्संग केंद्र जोधपुर, विश्व शांति सुदर्शन चक्र रूपी और सिद्धि योग तो एक्चुअली हम जानना चाहेंगे दोस्तों कि अभी इन्होंने ये मंत्र का जप किया है तो कैसा रहा, उनके मुंह से ही हम सुनेंगे। तो दीपक भाई बताइए कि अभी आपने जो मंत्र पढ़ा तो उससे क्या महसूस हो रहा है आपको? बहुत ही अच्छा वाइब्रेशन एनर्जी फील हो रहा है, एकदम पावर बढ़ गया है। तो ये मंत्र आपको याद रह गया? लिख लिया है, लिख लिया है। तो ये आप अब रोज करोगे? प्रैक्टिस करेंगे। रोज करोगे, बहुत अच्छा। तो हम आगे इनसे बात करेंगे दोस्तों। आपका शुभ नाम? मेरा नाम प्रकाश पटेल है। ओके। प्रकाश और प्रकाश पटेल। भाई आप क्या करते हो? ये मैं ऐसे तो बिजनेस करता हूँ, केमिकल का बिजनेस है, लेकिन मैं गुरुदेव से 15 साल से जुड़ा हुआ हूँ। ओके। और मुझे तो जिंदगी में जो गुरुदेव ने सिखाया है वो आज तक कहीं भी नहीं मिला है। तो गुरुदेव का नाम वगैरह हमारे व्यूअर्स जानना मेरा चाहें। गुरुदेव का नाम है रामलाल जी सियाग। रामलाल जी सियाग। कहाँ पे है ये गुरुजी? उनका हेडक्वार्टर है जोधपुर में, लेकिन गुरुदेव अभी तो ब्रह्मलीन हो गए हैं, लेकिन उनकी तस्वीर काम करती है। अच्छा, तो उनके शिष्य वगैरह भी हो गए? शिष्य तो काफी है, इधर भी है, इसराइल में 6 लाख शिष्य है स्टिल टुडे। अच्छा। अमेरिका में भी मैं अभी जाके आया, हाँ। लेकिन वहाँ भी बहुत लोग ध्यान करते हैं। अच्छा, ऐसे काफी कंट्रियों में है। तो हम और हमारे दोस्त लोग भी उसको एक्सपीरियंस करना चाहेंगे, लेकिन उसके पहले हम जानना चाहेंगे कि और क्या क्या प्रवृत्ति हो रही है ये संस्था के द्वारा।
हमारी संस्था के द्वारा लोगों को मेडिटेशन करवाना और गुरुदेव का मंत्र बांटने का, ऐसे हम लोग शिविर रखते हैं और सबको ध्यान करवाते रहते हैं। उससे उनकी कुंडली तो गुरुदेव को भी ये सिद्धि मिली होगी, हाँ। तो कोई ना कोई भगवान की भक्ति करने से मिली होगी। गुरुदेव को पहले गायत्री माता की सिद्धि हुई है हाँ 1 जनवरी 1969 में, फिर 84 में कृष्ण भगवान की सिद्धि है। वर्ल्ड में एक ही आदमी ऐसा है कि जिनको 2 सिद्धि है एक बॉडी में। वर्ल्ड में मैं आपको जो बता रहा हूँ वो सही है। हाँ। बाकी काफी लोगों के पास होती है, लेकिन एक सिद्धि होती है और ये 2 सिद्धि होने की वजह से उनके तस्वीर से ध्यान लगता है। बहुत अच्छा। आप खुद एक्सपीरियंस करोगे तो ओके मैं जो आज बता रहा हूँ वो आप बताएंगे। ओके, तो हम एक्सपीरियंस करेंगे और फिर हम हमारे रिव्यू इसमें अपलोड करेंगे दोस्तों। ठीक है। धन्यवाद, थैंक यू। आप 25 दिन मेहनत करोगे तो अपने आप चपने लगे, और आपका जो कार्य आज तक नहीं हुआ है ना बहन जी, वो कार्य गुरुदेव के सामने फेंको, गुरुदेव ये कार्य होगा तो मैं आपको मानूंगी, ऐसा ओपन चैलेंज में आपको। तो गुरुदेव की समाधि वगैरह है। मानव उत्थान सेवा समिति का स्टॉल है, रामकृष्ण मठ, साधु वासवाणी मिशन अहमदाबाद। यहाँ पे बहुत सारे स्टॉल लगे हैं दोस्तों। हिंदुत्व का प्रचार और संस्कार का एक उद्देश्य है जो लोगों को बांटने का ही मेन हेतु है, ऐसा मुझे ये प्रदर्शन देख के लगा है दोस्तों। स्वामीनारायण संस्था का भी यहाँ पे डिस्प्ले है और स्वामी विवेकानंद जी कन्याकुमारी का ये विवेकानंद केंद्र जो कन्याकुमारी गुजरात का जो सेंटर है वहाँ का ये एक नेशनल अवार्ड विजेता सेवा ट्रस्ट है। भारत माता संस्कार सेवा ट्रस्ट। अब 9 बजने को है दोस्तों, हम यहाँ पे हमारी परिक्रमा जो आपको लेके मैं 4 बजे से आई हूँ दोस्तों यहाँ पे, तो अब हम पूरा करेंगे और पब्लिक बहुत आई है। सिख दर्शन, गुरु साहिब जी का यहाँ पे सिख हस्तियों का डिस्प्ले है दोस्तों। लिटरेचर में एक तो ये अच्छा, एक मिनट, एक तो ये भी है थोड़ा सा डिटेल में एक ही है। आपको राम बोलो, हमें कृष्ण बोलो, उसको हरि बोलो, उसको वाहिनी बोलो, दैट इज ओनली वन थिंग। सारे पेड़ एक ओम इसमें क्या है? तो हम सिख के जो एक स्टॉल यहाँ पे मेला में लगा है और वहाँ पे हम बात कर रहे हैं। आपका शुभ नाम? परमजीत कौर छाबड़ा, प्रेसिडेंट सिख फाउंडेशन गुजरात। वेरी गुड मैम, यहाँ पे आप क्या उद्देश्य लेके आए हैं और आप सिख समाज के लिए क्या कहना चाहते हो और लोगों को जागृति के लिए आपका क्या संदेश है? HSSF जो हिंदू आध्यात्मिक सेवा संस्थान मेला लगा है, इसके अंदर सिख फाउंडेशन और समस्त सिख समाज की ओर से सिख दर्शन यहाँ पे एक प्रदर्शनी लगाई गई है B3, और इसका जो हेतु है वही हेतु है जो मानवतावाद, हमारी संगठनात्मकता और मनुष्य जो एक ईश्वर की संतान है। आप देखेंगे यहाँ सिख दर्शन में हमने 3 वॉल बनाई है। एक वॉल पर जो सिख धर्म के 10 गुरु हैं उनके उपदेशों को हमने यहाँ प्रदर्शित किया है।
प्रथम गुरु जो गुरु नानक देव जी है, जिनका उद्देश्य था मानवतावाद, एक ही ईश्वर की सब संतान है, कोई ऊंच नीच भेदभाव कुछ नहीं है। ऐसे ही 10 गुरुओं के उपदेश हैं। और साथ ही गुरु तेग बहादुर जी, गुरु गोविंद सिंह जी, जिन्होंने इस देश को और धर्म की रक्षा के लिए पूरा सर्वंश बलिदान किया। उनके 4 पुत्रों साहिबजादों जिन्होंने बलिदान दिया, और अभी 2 साहिबजादों के नाम से 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस भी मनाया जा रहा है। साथ ही गुरु नानक देव जी ने नारी के सम्मान के लिए बहुत बोला कि सोको मंदा आतिए जित जमे राजान। उस स्त्री को हम बुरा कैसे बोल सकते हैं जो राजा को जन्म देती है। गुरु अमरदास जी ने सती प्रथा, पर्दा प्रथा, विधवा विवाह का उन्होंने प्रोत्साहन देने के लिए कहा, और स्त्री पुरुष एक जैसे है, छुआछूत, ऊंच नीच, भेदभाव ये उन्होंने मिटाया। लंगर की सेवा आप देखेंगे, कहीं भी आपदा आएगी, कुछ भी प्रॉब्लम होगी, सिख पहले लंगर मेडिकल की सेवा के लिए पहुंच जाएगा। साथ ही हमने जो हमारे हिस्टोरिकल सिख आइकॉन है और जो अभी है वो एक वॉल पर हमने बताया है। कोविड में जो हमारे समाज की, सिख समाज की सेवा थी, उसको दर्शाया गया है। ये पूरा ही जो यहाँ मेला लगा है, ये एक मिनी भारत को प्रदर्शित करता है, और हमें ये बहुत खुशी है कि हम इस सिख दर्शन के माध्यम से सभी को एक मैसेज दे रहे हैं, मानवता का, मनुष्य कोई भेदभाव नहीं है, एक ईश्वर की संतान है, और हमें प्रेम प्यार से मिलकर रहना चाहिए। यही जागरूकता हम देना चाहिए। भारत का जो विविधता में एकता है, लेकिन एकता बहुत जरूरी है। बिल्कुल, बहुत जरूरी वो शब्द को पकड़ के हम सब एक है, सब हिंदू के टाइटल के नीचे हम सब एक भारतीय, एक हिंदू है। और यहाँ पे सिख गुरु के संदेश लिखे हैं दोस्तों, और हमने सही में बहुत अच्छा। साथ ही मैं आपको एक बात और बताऊंगी, आज जो इतने फीडबैक मिले हैं, इसमें काफी लोगों ने लिखा है कि बात करूं ना तब की ना अब की, ना जो होते गुरु गोविंद सिंह सुन्नत होती सबकी। ये जो आज हिंदू राष्ट्र है, ये केवल और केवल गुरु गोविंद सिंह जी, गुरु तेग बहादुर जी, उनके बलिदान की वजह से है। या हमें जनता का फीडबैक मिला कि जो गुरु गोविंद सिंह जी ना होते तो ये राष्ट्र ना होता। तो आज जो सिखों का योगदान है धर्म और देश को बचाने में, वो आपको भी पता है कि भले 2% आबादी पर 80% उनका ये योगदान है। और अभी भी हम बॉर्डर पे हमारे जवान लोगों को देखते हैं तो ज्यादातर सिख और जाट कौम का बहुत उसमें सहयोग है दोस्त। मैम धन्यवाद, थैंक यू।